एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना, जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर आप हर लेक्चर में बोलते हैं इंपॉर्टेंट रहने वाला। भैया कल अभी जुलाई का पेपर हुआ है और ये क्वेश्चन जुलाई के पेपर में आ गया है। इसका मतलब यहाँ से अपने को हिंट मिलती है कि एसपी के 2024 का जो बोर्ड पेपर होगा उसमें 8 मार्क का जो क्वेश्चन होगा ना, वो पक्का फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस है या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस होगा, जो इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। ये श्योर हो गया है क्योंकि इक्विटी लास्ट टाइम आ चुका है। जी हाँ, लास्ट ईयर अपना इक्विटी के फीचर्स इन्होंने पूछ लिए हैं। जुलाई के पेपर में इन्होंने डिबेंचर को भी स्वाहा कर लिया है ना। ये रामबाण है ना, 3 रामबाण है तो उसमें 2 तो चल गए, तो बचा है एक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है, जो ऑलरेडी मैंने बहुत प्यारा लिक्विड लैंग्वेज में, मैं कहूँ ना आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में आपके लिए जेसन पोस्चर मेथड की मदद से मैंने पढ़ा दिया है बच्चों। बट हाँ, ये बोर्ड वाले हैं, इनकी रब इन्हीं जाने। तो भैया ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी जुलाई में आ चुका है, राइट माय डियर स्टूडेंट। और जुलाई का अगर पेपर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा या पढ़ोगे बेटा, तो वहां पे आपको जो जस्टिफिकेशन और लॉन्ग क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाएगा। बोनस का लेटर भी पूछा है, बोनस को शॉर्ट नोट में पूछा है। मतलब ये बात मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी में पेपर बना लिया इन लोगों ने। तो भाई हम इससे अलर्ट हो जाएंगे कि हमको क्या क्या पढ़ के जाना है 24 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये एक क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने फीचर्स ऑफ डिबेंचर करे थे, आज मैं आपको बहुत प्यारी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24। और याद रखना बच्चा, टेक्स्ट बुक का रूल है, टेक्स्ट बुक इज अ बेस्ट बुक। भैया टेक्स्ट बुक से अच्छी बुक कुछ नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तो आज हम पढ़ने वाले डिबेंचर। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आज का जो लेक्चर शुरू हो रहा है उसके पहले जो बच्चे नए हैं उनको समझा दूं फीचर्स ऑफ डिबेंचर क्या है, कहां से वो टॉपिक शुरू हो रहा था। तो भाई ये डिबेंचर जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, सब लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ कैपिटल। ये टॉपिक ये सोर्सेस ऑफ कैपिटल। जी हाँ, और ये सोर्सेस ऑफ कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला कैपिटल था वो था ओन कैपिटल, और दूसरा कैपिटल था वो था बोरोड कैपिटल। जी हाँ, आप मेरे जितने भी वीडियो देखोगे ना बेटा एसपी में, उसमें बेसिक मैं पहले ये बच्चों को बता ही देता हूं, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कैपिटल कितने पार्ट में डिवाइड किया। पहला ओन और दूसरा बोरोड। अगर मैं बात करूं ओन कैपिटल का मतलब, तो वो पैसा जो मालिकों की मदद से जमा किया जाता है। अब कैपिटल विच इज रेज विद द हेल्प ऑफ ओनर, ओनर की मदद से जो पैसे जमा करते हैं ना उसे ओन कैपिटल कहते हैं। और जो क्रेडिटर की मदद से जमा करते हैं ना उसे हम लोग कहते हैं बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल के अंदर अगर हम लोग पढ़ने जाए बेटा, तो हम लोग ने ऑलरेडी 2 तरीके हैं ओन कैपिटल कलेक्ट करने के। पहला है वो है हम लोग क्या इशू करते बेटा, शेयर्स। और शेयर्स के लिए मैंने बहुत प्यारा नंबर बाहर किया, 2 का टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इस तरह से लिख देना है। पहले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। शेयर्स के कितने टाइप है बेटा, 2 टाइप है। याद रखना भैया, हम लोग 2 टाइप के शेयर और दोनों टाइप के शेयर पढ़ लिए। पहला शेयर्स का नाम था इक्विटी शेयर्स और दूसरे शेयर का नाम था प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। शेयर बेच के जो पैसा जमा होता है उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। अ कैपिटल विच इज कलेक्टेड, अ कैपिटल विच इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ शेयर्स। शेयर्स को बेच के जो पैसा आता है वो शेयर्स कैपिटल होता है। और शेयर्स कैपिटल या तो ओनर्स कैपिटल होगा या तो को ओनर्स कैपिटल होगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारा वीडियो 2.2, 2.3 और 2.4 को जरूर देख लेना, वहां पे इन डिटेल में आंसर है। ये बार जो मैं स्टार मार्क करने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी से स्टार मार्क कर रहा हूँ। किसी के पास भागने की, किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस और फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, 100% गारंटी। तो ये बात थी हमारी शेयर्स की, ओन कैपिटल की। उसके बाद हमने पढ़ना है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है। जब पैसे बोरो करने होते तो कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था डी फॉर डिबेंचर। क्या पढ़ा था बेटा, डी फॉर डिबेंचर। फिर हम पढ़ेंगे डी फॉर डिपॉजिट। फिर हम पढ़ेंगे बी फॉर बॉन्ड्स। और उसके बाद में ADR और GDR।
अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये जो डिबेंचर है ना, डिबेंचर उसके ये सब बोरोड कैपिटल। बोरोड मतलब वो पैसा जो उधार के नाम पे लिया गया है, वो पैसा जो कुछ समय के लिए कंपनी ने मांगा है आउटसाइडर से, कंपनी के बाहर वालों से, ओनर्स को छोड़ के जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उसे हम लोग बोरोड कैपिटल कहते हैं। ये बोरोड कैपिटल मोस्टली टेम्पररी होता है। उसके ऊपर क्या पे करना पड़ता है बेटा? इंटरेस्ट। क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो हमने फीचर्स ऑफ डिबेंचर देखा इसके पहले के लेक्चर में, जहां पे हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इज अ व्हाट? तो डिबेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, हड्डी दो दिल जोड़ के हड्डी बनाते हैं, तो डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी। बहुत प्यारी डेफिनेशन बाहर करवाई थी मैंने आपको, याद रखना जेष्य पोष्य के मेथड से। तो जेष्य पोष्य पकड़ लोगे ना तो लीगल चीट बन जाएगी भैया, लीगल चीट। याद रखना, हाथ पाँव घर पे छोड़ के जा सकते हैं नहीं हो, तो प्लीज उसको एक बार देखना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले डिबेंचर। डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। डिबेंचर के नाम पे जब पैसा लेते तो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है, चुकाना कंपलसरी है। डिबेंचर सिक्योर्ड है। डिबेंचर क्या करता है? चार्ज ऑन असेट्स। जब कंपनी डिबेंचर के नाम पे पैसे लेती है तो जो पैसे देने वाले लोग होते हैं उसे, वो बोरोवर जो होते हैं जिनसे पैसा लिया है, उनको कंपनी असेट्स चार्ज कर देती है कि भाई कुछ समय के लिए पैसे उधार दो, अगर कंपनी आपको पैसे नहीं दे पाई तो ये असेट्स बेच के पैसे ले लेना। मतलब मैं कह सकता हूं डिबेंचर होल्डर आर मोस्ट सिक्योर टाइप ऑफ कैपिटल। अगर इनके पैसों को कंपनी ने फंड को रिफंड नहीं किया, अगर कंपनी फंड करना चाहती है, रिफंड नहीं करना चाहती है, तो पॉसिबल नहीं है। अपने फंड को रिफंड करवाने के लिए आपके असेट्स को क्या करेंगे? सेल। इफ कंपनी फेल दे सेल द असेट्स, कीप इन योर माइंड, इफ कंपनी फेल डिबेंचर होल्डर सेल द असेट्स एंड रिकवर द मनी। इसीलिए बहुत सिक्योर्ड है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। जी हाँ बच्चा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया है पेपर में क्वेश्चन, सो बी केयरफुल विद दिस। सो हाँ, पर ये मुझे लग रहा नहीं कि बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आएगा। मैं बोर्ड के फाइनल के लिए फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस पे पूरी तरह से श्योर हूँ, वो ध्यान रखना। चलिए, तो सर ये पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ भाई पढ़ना है, जस्टिफाई में आ जाता है। यस, कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा अपनी शक्ल, याद रखना। और बहुत ईजी है, क्यों ना पढ़े भैया, मजा आने वाला है। इजी चीजों को फटफट पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहले टाइप्स ऑफ डिबेंचर। यस, डिबेंचर इज अ डेब्ट कैपिटल, बोरोड कैपिटल। कौन बोरो करता है? कंपनी बोरो करती है। किससे? तो लेंडर से, राइट, आउटसाइडर से, राइट। पर जब जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर और कंपनी के बीच में एक पर्सन होता है जिसे कहते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी तो बनता ही है दोस्तों। और आगे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में कितने टाइप्स है? 1, 2, 3 एंड 4। हर एक के दो पेयर है। पहला वर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। मोबाइल फोन में हम लोग सिक्योरिटी डालते हैं ना, कोड, सिक्योरिटी कोड, तो याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। आराम से, सिंपल है, फटाक से याद हो जाएगा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ, चलो हाथ पकड़ो मेरा, यहाँ पे ध्यान दो। ऑन द बेसिस ऑफ, मोबाइल में क्या डालते हो? सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। ये कन्वर्टेबिलिटी मतलब क्या बेटा? ट्रांसफर। क्या होने वाला है बेटा? ट्रांसफर, ट्रांसफरेबल। तो अपने एसपी में जब पहला टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस पढ़ा था, वहां पे कॉमन क्या था? तो कॉमन था ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस में है। नए कौन से पढ़ने हैं? ये दो पॉइंट। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी वो सिक्योर्ड होते हैं नहीं है, जबकि जितने भी डिबेंचर है वो सब सिक्योर्ड होते हैं। तो तैयार हो जाइए, जेष्य एंड पोष्य मेथड की पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए बेटा। आपको बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ ये पूरा आंसर। तो पहले एक बार रिकॉल कर लो। पहला ऑन द बेस। अच्छा सर, कंपलसरी के यही फ्लो में लिखना है? जी नहीं, आप आंसर्स को अपने फ्लो में लिख सकते हो। पहले मुझे कन्वर्टेबल याद आ गया, मैंने कन्वर्टेबल लिख लिया। फिर मेरे को रिडीमेबल याद आ गया, मैंने वो लिख लिया। सिक्योर लिख दिया, रजिस्टर बेयर लास्ट में लिख दिया। बट याद रखना कौन से भी फ्लो में लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं कि सेम फ्लो में जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आंसर को। सबसे पहले सिक्योर डिबेंचर। क्या बोला बेटा? सिक्योर।
सिक्योर्ड मतलब क्या, जब आप कंपनी से पैसा, कंपनी आपसे बोरो करती है तो कंपनी आपको सिक्योरिटी देती है, आपके इक्विवेलेंट अमाउंट के लिए सिक्योरिटी देती है कि इफ कंपनी फेल यू हैव अ सेल। तो देखते हैं कैसे पढ़ोगे आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में। द डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। यस, डिबेंचर को क्या किया जाता है बेटा, द डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर आर दोस डिबेंचर, कैसे बोलोगे बेटा, ये छोड़ के मैं आपको बाहर कर दो, सिक्योर डिबेंचर आर दोस्त, ये दोस्त बनाओ, इंग्लिश में लिखोगे दोस्त, ये दोस्त हम लोग लिखे THOAC दोस्त, राइट। तो डिबेंचर आर दोस्त डिबेंचर वू गेट राइट, क्या मिलता है उसको बेटा, वू गेट द राइट ऑफ सिक्योरिटी। यस, उसको सिक्योरिटी की राइट्स मिलती है, दे गेट द सिक्योरिटी अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट। तो डिबेंचर होल्डर कैन बी सिक्योर्ड, मोस्टली डिबेंचर सिक्योर्ड ही होते हैं। कैसे सिक्योर्ड हो गए, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी देती है, मॉर्गेज कर देती है, गिरवी रख देती है कि भाई पैसा दे दो, ये असेट्स जब तक हम आपका पैसा नहीं चुकाते तब तक ये असेट्स आपके नाम पे रहेंगे। अगर कंपनी फेल हो गई सेल करने में तो आप क्या करना, पे करने में अगर फेल हो गई तो आप असेट सेल कर देना। चलिए, मे बी चार्ज ऑन सिक्योरिटी फॉर लोन, द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट्स और इट मे बी फॉर असेट्स इन जनरल। फ्लोटिंग भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। ये फ्लोटिंग और फिक्स का मतलब क्या है, तो आपकी 1000 की प्रॉपर्टी है, 1000 के सामने 1000 के असेट्स दे दिए, इक्विवेलेंट वैल्यू, और एक ऐसी असेट्स है जिसकी वैल्यू मार्केट में अप्स एंड डाउन होती है, आज 1000 रुपए की हो सकती है, कल 10,000 की भी हो सकती है और कल 5,000 की भी हो सकती है। तो कंपनी उसके लिए क्या करती है, आपको एक फ्लोटिंग असेट दे देगी या फिर फिक्स असेट भी दे सकती है एज ए सिक्योरिटी। द डिबेंचर आर सिक्योर थ्रू द ट्रस्ट डीड, ये याद रखना, सिक्योर थ्रू द ट्रस्ट डीड। हर डिबेंचर इशू करने के पहले कंपनी क्या बनाती है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड में क्या होता है, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, ये लिखा होता है। पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द ट्रस्टीज, ट्रस्टीज की पावर अथॉरिटी भी लिखी होती है ट्रस्ट डीड के अंदर। ये डीड क्या होता है, डीड का मतलब होता है अग्रीमेंट। तो मोस्टली कैसे आंसर लिखूंगे, सिक्योर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर आर दोस डिबेंचर who get the security against their loan या against their debenture। कंपनी गिव सिक्योरिटी या कंपनी गिव चार्ज ऑन असेट्स, कंपनी गिव चार्ज, क्या देख बेटा, चार्ज ऑन असेट्स, यस, थ्रू द ट्रस्ट डीड, थ्रू द ट्रस्ट डीड। सर अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब क्या बेटा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर ये वो भोले डिबेंचर है जिनको चार्ज ऑन एसेट्स नहीं मिलता, यस, ये अनसिक्योर्ड है। बट मोस्टली कंपनी कैन नॉट इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर, याद रखना बेटा, ये प्रोहिबिटेड है। हर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करेगी, अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती नहीं है। लेट्स सी, दिस आर द डिबेंचर दैट हैव अ नो सिक्योरिटी, ये वो डिबेंचर है जिसको क्या नहीं मिलती बेटा, सिक्योरिटी नहीं मिलती अगेंस्ट देयर लोन, मतलब ये असेट्स बेच नहीं सकते कंपनी के, नो सिक्योरिटी। दिस इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर, नाउ इट इज अ प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड वर्ड याद नहीं आता तो बोलता है रिस्ट्रिक्टेड, क्या बेटा, रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये रिस्ट्रिक्ट किया गया, कोई भी कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर नहीं बेचेगी। अगर आपको पब्लिक से लोन लेना है तो सामने आपको उसको मॉर्गेज, सिक्योरिटी, चार्ज ऑन एसेट्स देना पड़ेगा, राइट। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट आंसर क्या दिया आपने को बेटा, नेक्स्ट आंसर दिया है ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। सर क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, तो भैया जो दो टाइप के डिबेंचर होते हैं, मोस्टली इक्विटी शेयर्स की तरह डिबेंचर को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ट्रांसफर। और ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है बेटा, डिबेंचर सर्टिफिकेट, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में टाइटल लिखा होता है, क्या होता है, टाइटल, माथे पे लिखा होता है ओनर का नाम, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, या क्रेडिटर का नाम, जो क्रेडिटर ने पैसा दिया है, जो इन्वेस्टर ने पैसा दिया है, उसका नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है, लाइक एज इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर सर्टिफिकेट का एक रजिस्टर भी बनाएगा, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा जाता है। तो दो टाइप के डिबेंचर हो गए, एक हो गया रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होगा बेरर डिबेंचर, एक होगा रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक होगा बेरर डिबेंचर। सिंपल लफ्जों में क्या कहता हूं, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोस, सिंपल अपने वर्ड में, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोस डिबेंचर विच द नेम ऑफ द होल्डर, जिसका नाम क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड। भैया
कंपनी, आपके बेस्ट एग्जांपल दूं, आप जो उस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज के रजिस्टर में जाके देखना तो आपका नाम लिखा हुआ है, टीचर आपकी प्रेजेंट ही लेती है, मतलब आप कौन से डिबेंचर हो गए, रजिस्टर, आपका रिकॉर्ड, आपका नाम, आपकी डिटेल मेंटेन की गई है एक रजिस्टर पे, दैट्स व्हाई यू बिकम अ रजिस्टर स्टूडेंट। पर कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली 11 फेल हो जाते हैं और वो 12वीं प्राइवेट देते हैं, तो क्या प्राइवेट तो कॉलेज से ही देंगे, बट क्या उन बच्चों का कोई रजिस्टर मेंटेन किया गया है, क्या वो बच्चों की कोई अटेंडेंस होती है, क्या वो बच्चों को रेगुलरली बुलाया जाता है, जी नहीं, मतलब वो कौन से हो गए, बेरर हो गए, उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता नहीं है, दैट्स बेरर। वैसे ही यहाँ पे दो टाइप के डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर जिनका कंपनी क्या मेंटेन करती है, रजिस्टर, और उनके सर्टिफिकेट पे ओनर का नाम मेंशन है, ठीक है। सो रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोस डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ द होल्डर इज रिकॉर्डेड, जिनका नाम रिकॉर्ड किया गया है। अ कंपनी मेंटेन अ रजिस्टर, कंपनी इनके लिए क्या बनाएगी बेटा, रजिस्टर बनाएगी, इन विच नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ द होल्डिंग ऑफ डिबेंचर आर एंटर्ड। यस, एक रजिस्टर में नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सब चीज लिखी जाती है। द ट्रांसफर, और जब ऐसे डिबेंचर ये लोग बेचना चाहते हैं, किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ट्रांसफर तो हो गया, बट थोड़े प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, ये डिबेंचर जमा करना पड़ेगा, कैंसिल होगा, नया डिबेंचर इशू होगा, उसके बीच में प्रोसीजर होगा, तो ये ट्रांसफरेबल तो है बट नॉट इजी, राइट। तो द डिबेंचर ट्रांसफर, रजिस्टर्ड डिबेंचर रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड। यस, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो सिंपल लफ्जों में अगर फिर से इसको एक्सप्लेन करूं, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोस डिबेंचर फॉर विच कंपनी मेंटेन रजिस्टर, ये वो डिबेंचर है जिनके लिए कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है, राइट। जैसे कि नेम, पर्टिकुलर, राइट, ऑक्यूपेशन, ये सब लिखा जाता है। और मोस्टली जो रजिस्टर्ड डिबेंचर है वो ट्रांसफर तो होते हैं, बट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, उनको प्रोसीजर, डीड बनानी पड़ेगी, ट्रांसफर, राइट। वेयर एज बेरर डिबेंचर, कौन सा डिबेंचर बेटा, बेरर डिबेंचर। ये कौन सा डिबेंचर बेटा, बेरर मतलब क्या, जैसा मैंने कहा आपको, बेरर मतलब क्या, जिनका कंपनी रजिस्टर मेंटेन नहीं करती, जिनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, और ये इजीली ट्रांसफर होते हैं। भैया सर्टिफिकेट के ऊपर अगर किसी का नाम ही नहीं है तो इजीली क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन, कोई एग्रीमेंट, कोई रजिस्टर, कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी नहीं। तो सिंपल, नेम ऑफ द होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड, बी केयरफुल, नेम ऑफ द होल्डर इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर, देयर नेम डज नॉट अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंबर के रजिस्टर में इनका नाम लिखा जाता नहीं है। सच डिबेंचर आर ट्रांसफर बाय मेयरली, यहाँ पे वर्ड दिया मेयरली का मतलब होता है इजीली, मेयरली मीन्स इजीली, कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, इजीली ट्रांसफर हो सकता है 1% टू अनदर पर्सन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड बाय द कूपन। हाँ भैया, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट के नीचे है ना, नीचे ये डिबेंचर सर्टिफिकेट के नीचे ऐसे कूपन लगाए हुए होते हैं, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट की बारी आए तो कूपन फाड़ो, कंपनी में ले जाओ, अपना इंटरेस्ट ले लो। ये कूपन के एंड में एक और कूपन लगा होता है जिसे बोलते हैं टोलन। जब सब कूपन खत्म हो जाते हैं तब टोलन ले जाओ कंपनी में, नए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, नए इंटरेस्ट कूपन आपको मिल जाएंगे। तो याद रखना, सिंपल लफ्जों में कहा है, रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब जिसका कंपनी मेंटेन क्या करती, जिस डिबेंचर का कंपनी क्या मेंटेन करेगी, रजिस्टर, जिस कंपनी की कंपनी डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, ऐसे डिबेंचर को रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं, जहां पे कंपनी में डिबेंचर का नाम है ना, नंबर्स ऑफ डिबेंचर, नंबर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑक्यूपेशन, पर्टिकुलर डिटेल लिखी जाती है, रजिस्टर्ड डिबेंचर। जिसको ट्रांसफर करना, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना इजी है क्योंकि ये बेरर है, किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, गुमनाम है कोई। हाँ भैया, ये गुमनाम वाले जिनका कोई नाम रजिस्टर में मेंटेन किया गया नहीं है, जी हाँ। नेक्स्ट, ये तो बहुत प्यारा वाला है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ये तो प्रेफरेंशियल में पढ़ा था। रिडीमेबल याद करो पहले, प्रेफरेंशियल, रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेबल। ये वो डिबेंचर हैं जिनका पैसा कंपनी क्या करती है, रीपेमेंट करती है ऑन देयर मैच्योरिटी, बताई हुई तारीख पे। जब कंपनी पैसा लेती है तब पहले ही बता देती है 4 साल में आपका पैसा रिटर्न करेंगे, 5 साल में रिटर्न करेंगे, 7 साल में रिटर्न करेंगे। तो जो तारीख
कंपनी इशू करते समय बताती है, उसी तारीख पे उनको पैसा रिफंड करते हैं, और वो तारीख को मैच्योरिटी डेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैच्योरिटी डेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिडीमेबल डिबेंचर आर दोस डिबेंचर विल गेट रीपेमेंट ऑन देयर मैच्योरिटी, और ये मैच्योरिटी डेट उसके सर्टिफिकेट पे लिखी होती है। जैसे कि आपके पापा ने कोई LIC पॉलिसी ली होगी, तो LIC पॉलिसी पे जब पॉलिसी लिए उस पॉलिसी की तारीख और जिस दिन कंपनी आपका पैसा रिटर्न करेगी वो तारीख भी लिखी हुई होगी, जाके देख लेना अभी घर पे, तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। क्या बोलते हैं बेटा? यस। तो कंपनी मोस्टली जो डिबेंचर है वो रिडीमेबल ही होते हैं, ये उधार हुए पैसे। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेबल, राइट? डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल मतलब पेबल एट द एंड ऑफ द सम फिक्स पीरियड। एक समय खत्म हो जाने के बाद आपके पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, और वो समय मेंशन है, रिकॉर्डेड है ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। आपको जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें वहां पे उसकी एक तारीख लिखी हुई है, उस तारीख पे उसकी विदाई पक्की होने वाली है। यस, द रीपेमेंट कैन बी मेड ऑन फिक्स डेट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड और इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। या तो पैसा एक साथ इकट्ठा आपको उस समय पे कंपनी दे देगी जो तारीख कंपनी ने पहले से बताई है, या फिर आपने बोला है कि भाई मुझे 10 साल नहीं रुक रहा, आप थोड़ा थोड़ा करके हर साल मुझे रिटर्न करो, तो कंपनी थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में आपको पे कर देगी एज पर योर ट्रस्ट डीड रिक्वायरमेंट, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। द प्रोविजन ऑफ द रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड। जी हाँ, याद रखना, जो भी कार्यक्रम होगा वो ट्रस्ट डीड में लिखा जाएगा। डीड मतलब एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट बनाते तभी हम लिखते कि ये इंस्टॉलमेंट पैसा लेगा या लमसम पैसा लेगा, इसको रीपेमेंट कब करना है, इसका इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा, वो प्री डिसाइडेड होता है, एडवांस में डिसाइडेड होता है। तो वो डिबेंचर जिसका पैसा रीपेमेंट करते कब बेटा? मैच्योरिटी पे। कब बेटा? मैच्योरिटी पे। जिसको मैच्योरिटी पे रीपेमेंट कर देते ऐसे डिबेंचर को रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं, राइट? कंपनी बंद होने के पहले उनकी मैच्योरिटी पे उनको पैसा दे दिया जाता है। सर इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या? सर इररिडीमेबल, ये नाम जो है ना इररिडीमेबल, वो तो हमने सुना है, पर इररिडीमेबल इक्विटी शेयर होते हैं। डिबेंचर कभी भी इररिडीमेबल नहीं होते हैं। कंपनी को प्रोहिबिट किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यू कैन नॉट इशू इररिडीमेबल डिबेंचर। जितने भी डिबेंचर हो गए बेटा रिडीमेबल ही हो गए, इनकी विदाई पक्की है, इनको रिपेमेंट देना ही पड़ेगा, राइट? बट फिर भी एक दिया हुआ है हमको इररिडीमेबल डिबेंचर, तो दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रिपे। इररिडीमेबल का मतलब होता है नॉट रिपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब फंड नहीं होगा, फंड रिफंड तो होगा बट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होने वाली होगी तभी इनका पैसा इनको रिटर्न दिया जाएगा। ऐसे टाइप्स ऑफ डिबेंचर या ऐसे टाइप्स ऑफ शेयर्स को इररिडीमेबल कहते हैं। द कंपनी दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर लिक्विडेशन। यहां पे एक वर्ड दिया है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब होता है क्लोज डाउन। क्या होता है बेटा? क्लोज। कंपनी वेयर देयर इज अ बेरर, यहां पे वर्ड है बेटा ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन और व्हेन सम कंटिंजेंसी अराइज। जब कोई कंटिंजेंसी अराइज होती है या जब कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई जब कंडीशन तोड़ दे तभी इनका पैसा इसको रिफंड करेंगे। बट यस, वर्ड लिखना, इट इज प्रोहिबिटेड टू इशू इररिडीमेबल डिबेंचर। सॉरी, इट इज प्रोहिबिटेड टू इशू इररिडीमेबल डिबेंचर। हर कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर ही इशू करती है, राइट माय डियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान है ये तो भैया। कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये वो है जो आज कोई और है कल कोई और हो जाएंगे। जी हाँ, ये अपनी जात बदल लेते भैया। अभी डिबेंचर है, बाद में हाँ ये वो लड़कियां है जो पहले बोलते ना, जो पहले शर्मा थी अब क्या हो गए, दुबे हो गई है। पहले व्यास थी अब शर्मा हो गए। इट मीन्स वोट भैया, ये एक पर्टिकुलर समय के बाद इनको मौका मिलता है, एक अम्बल से नहीं बेटा, वर्ड को याद रखना। दे गेट द अपॉर्चुनिटी, दे गेट द राइट टू कन्वर्ट। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर किस में कन्वर्ट हो गया, ये सवाल आता है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑलवेज
इक्विटी में कन्वर्ट होगे। किस में कन्वर्ट होगे? इक्विटी में। तो कैसे लिखोगे? कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोस डिबेंचर वू गेट राइट। बेटा वू डराते हो ना, वू गेट राइट टू कन्वर्ट। जी हाँ, ये वो डिबेंचर जिनको कन्वर्ट होने का अधिकार है। आज डिबेंचर तो ले रहे वो, एक्चुअली ये वो डिबेंचर होल्डर है जिनको इक्विटी शेयर खरीदने थे, बट आज कंपनी में इक्विटी नहीं है और ये कंपनी छोड़ना नहीं चाहते। तो बोलता है कंपनी ने इनको ऑफर किए कि भैया ऐसा करो, आज तुमको हम डिबेंचर दे देते हैं, 5 साल बाद कंपनी क्या करने वाली? इक्विटी शेयर इशू करने वाली है। तो हम आपको ऑप्शन देंगे कि अगर आपको इक्विटी में कन्वर्ट होना है तो हमारे आपका जो भी कैपिटल है हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। द रेट एंड अमाउंट इज प्री डिसाइडेड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डिबेंचर्स को कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। रेट सी, कन्वर्टेबल डिबेंचर इज गिवन राइट्स। क्या देते बेटा? राइट्स। ये कंपल्सरी नहीं है, इनको अधिकार है, राइट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोस डिबेंचर who get right to convert after a specific period of time. Such right is mentioned। जी हाँ, ये अधिकार कहाँ पे मेंशन है? डिबेंचर सर्टिफिकेट पे, एज वेल एज इनके डिबेंचर ट्रस्ट डीड पे भी लिखा जाता है। दिस इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। ये आ सकता है कहीं पे फंसाने को। कन्वर्टेबल डिबेंचर जब इशू करते हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है 75% मेजोरिटी शुड बी अलाउड। आपके 100% इक्विटी में से 75% लोग अगर उसको बोलते कि हाँ कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करो तो ही होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। यस, बिफोर दे आर इशू पब्लिक को इशू करने के पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स का अप्रूवल लगेगा जब तुम कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो तो, और वो अप्रूवल स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा ही डिसाइड होगा। डिबेंचर हैव एडवांटेज फॉर द होल्डर बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट। कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू इक्विटी शेयर एट द लोअर मार्केट वैल्यू। यस, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, इनको एडवांस में इन्होंने पैसा दिया है, तो यस कंपनी जब भी कन्वर्टेबल डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी ना तो मार्केट प्राइस से ये शेयर्स की प्राइस क्या होगी? लोअर रेट होगी। तो यस, ऐसे कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करने के पहले इक्विटी शेयर होल्डर की परवानगी लेनी जरूरी है ना। भाई जात बदली करने वाले हो तो पहले पप्पा को तो पूछना पड़ेगा ना। पप्पा मीन्स ओनर ऑफ द कंपनी, तो इक्विटी आर द ओनर। तो बिफोर कन्वर्जन जस्ट टेक अप्रूवल फ्रॉम द पप्पा। अगर वो अप्रूवल करेंगे तो कन्वर्जन होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। उसी तरह यहाँ पे बोला है कि भाई इक्विटी शेयर्स का प्रायर अप्रूवल जरूरी है, वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन से अगर अलाउड करते तो ही। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल समझ आया बेटा? कन्वर्टेबल मतलब क्या? वो डिबेंचर जो आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट होने वाले इक्विटी में, या तो मैं कहूंगा राइट टू कन्वर्ट है, उनको इक्विटी में अगर कन्वर्ट होना है तो होने का पूरा अधिकार मिलता है। नॉन कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब क्या बेटा? वो डिबेंचर जो अपनी लाइफ टाइम में, अपने ड्यूरेशन में 5 साल 6 साल 7 साल डिबेंचर ही रहेंगे। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इनको इनका पैसा रिपेमेंट कर देते। आया था डिबेंचर, गया भी डिबेंचर, है ना। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब क्या? 5 साल जैसे खत्म होंगे वैसे उनको पूछेंगे क्या भैया आपको इक्विटी में कन्वर्ट होना है, और उसने हाँ बोला तो उसके पैसे हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। आरिकेडी में पहले वो कंपनी का क्रेडिटर था, एक समय के बाद कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर, इक्विटी शेयर ओनर। नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या? दे रिमेन क्रेडिटर, दे रिमेन डिबेंचर होल्डर टिल हिज लाइफ, टिल हिज लाइफ। जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो क्या रहेगा? डिबेंचर। इक्विटी में कन्वर्ट होने का ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। मैच्योरिटी पे उनका रिपेमेंट कर देंगे। दिस डिबेंचर आर रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, उनके मैच्योरिटी पे, ये वर्ड याद रखना, डिबेंचर है तो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब अंतिम तारीख, राइट। दिस डिबेंचर आर सफर फ्रॉम डिसएडवांटेज ऑफ देयर नो अप्रिसिएशन इन द वैल्यू, इनकी वैल्यू अप्रिशिएट होने वाली नहीं है, लाइफ टाइम डिबेंचर ही रहने वाले हैं। बच्चा समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक बार अपन रिकॉल कर लेते पूरा फटाफट, राइट माय डियर स्टूडेंट। क्या है पहला पॉइंट? आपको क्या दिया बेटा यहाँ पे हमने? ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो मोबाइल पकड़ना, हाथ में रखना, सिक्योरिटी
चार्ज ऑन एसेट्स। यस, तो पहला पॉइंट है कन्वर्टेबल डिबेंचर। 2 मिनट ले रहा हूं, आंसर लिक्विड फॉर्म में बाहर कर दो, जैसे जैसे का तो वैसे करना शुरू करना। बेटा सिक्योर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर आर, ये आर सर ये आर कैसे बनता है? नॉर्मली मैं आपको आर बताता हूँ कुछ इस तरह से, ये आर राइट, तो ये आर में बना दो हाथ से मेरे, तो इसको जैसे मत बोलता आर दोस्त THO आर। अच्छा तुम ऐसे आर मत लिखते ना एग्जाम में भाई, नहीं तो हार हो जाएगी। दोस्त, तो आर दोस्त बना लो, आर दोस्त डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, दोस्त डिबेंचर, वो गेट सिक्योरिटी चार्ज ऑन एसेट्स या चार्ज ऑन डिबेंचर। कंपनी गिव फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ सिक्योरिटी, फ्लोटिंग रेट ऑफ सिक्योरिटी। एंड इफ कंपनी फेल, लिखना भैया, इफ कंपनी फेल टू रीपे इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल दे कैन सेल द एसेट्स। और हाउ द कंपनी विल, हाउ कंपनी गिव सिक्योरिटी, दैट इज मेंशन ऑन डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड में मेंशन किया होता है सिक्योरिटी राइट। चलो नॉन सिक्योर मतलब क्या? आर दोस्त डिबेंचर वू नॉट गेट सिक्योरिटी चार्ज ऑन एसेट्स। मोस्टली कंपनी एज अ प्रोहिबिटेड टू इशू अनसिक्योर डिबेंचर। मोस्टली जितने भी डिबेंचर वो सिक्योर नेचर के होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वो था ट्रांसफरेबल, तो दैट ट्रांसफर इनटू या कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। तो कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर, बेरर, ये वर्ड रखना। तो हम लोग बोले रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर फॉर विच कंपनी मेंटेन रजिस्टर, कंपनी record their detail name of the डिबेंचर होल्डर। जिस कंपनी में डिबेंचर होल्डर का रिकॉर्ड क्या आता है, डिटेल, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। यस, एंड नॉन रजिस्टर्ड या बेरर डिबेंचर, बेरर डिबेंचर आर दोस डिबेंचर वेयर कंपनी नॉट मेंटेन एनी रिकॉर्ड एनी डिटेल ऑफ द डिबेंचर होल्डर, है ना। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर बेरर डिबेंचर इज मेयरली ट्रांसफर, इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, जबकि रजिस्टर्ड डिबेंचर को ट्रांसफर करने के लिए एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी, ट्रस्ट डीड, दोबारा ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी राइट माय डियर स्टूडेंट। कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोस डिबेंचर हु गेट राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, बट बिफोर इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर स्पेशल रिजोल्यूशन लेना जरूरी है राइट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। Non-convertible debenture, non-convertible debenture are those debenture they remain debenture till his life, on maturity debenture ही रहेंगे। नेक्स्ट है रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर who get, बेटा who get their repayment on maturity, on maturity, उसके मैच्योरिटी पे उसको रिपेमेंट मिल जाएगा। Already mentioned in the trust deed, right my dear student? Mostly all debenture are redeemable in nature. Non-redeemable मतलब क्या? Those debenture who are not get repayment on maturity, repayment only at the time of winding up. जब कंपनी बंद होगी तभी इनको repayment दिया जाएगा। But company cannot issue irredeemable debenture, right? कंपनी irredeemable debenture issue करती नहीं है, इट इज प्रोहिबिटेड। सो थैंक यू सो मच। आई होप टाइप्स ऑफ डिबेंचर आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना जरूर बच्चों, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।